हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आप सभी को राधे राधे। तो हम हैं इस वक्त मम्मी के घर और अब हमारा यहाँ से जाने का टाइम हो गया है। यानी कि हमने 3 दिन का वेकेशन मनाया था मम्मी के यहाँ और अब हम जो है घर के लिए वापसी कर रहे थे। तो मैं यहाँ पर जो है बच्चों को बोल रही थी कि चलो भाई, चलने की तैयारी हो गई है, क्योंकि अब जो है ऑफिस भी खुलने वाले थे और स्कूल भी खुलने वाले हैं। तो हम लोगों ने वहाँ से निकलना बेहतर समझा कि भाई जल्दी से जल्दी छुट्टियां बीत चुकी हैं और अब निकलो। और अब घर से आने के बाद मेरे घर का हाल कुछ ऐसा था। जो मैंने सफाई की, तकरीबन मुझे 2 दिन लगे पूरे घर को साफ करने के लिए। ये देखो मेरे घर का हाल क्या है। छोटा सा घर है और उसमें ही इतना बुरा हाल हो रखा है। तो क्योंकि जो एक लेडीज़ घर को हैंडल कर सकती है, वो जो है मर्द नहीं कर सकते हैं। तो इजीली पूरा बिखरा हुआ घर था और पूरा घर मैंने सफाई की जैसे तैसे करके। और ये देखिए आप, मेरा किचन भी ऐसा ही है, क्योंकि छोटा सा तो है ही और उसमें पूरा फैला हुआ। ये देखो कितना बुरा हाल हो रखा है घर का। तो उसके बाद मैंने सबसे पहले आके तो खाना ही बनाया, क्योंकि हम लोग जो है खाना खा के नहीं आए थे मम्मी के घर से। और क्योंकि हम वहाँ से 11 बजे निकल गए थे, तो सबसे पहले मैंने आके यहाँ पर जो है सोयाबीन पुलाव बनाया था, तहरी भी जिसको बोलते हैं। तो मैंने फटाफट से हमारे लिए वो बनाया पहले, ताकि जो है हम लोग आराम से खा लें। और मुझे लग रही थी भूख, तो मैंने एक केला खाया फटाफट। और यहाँ पर मैंने जो है चावल चढ़ा दिए थे। और जब तक मैंने कोई काम स्टार्ट किया तो मेरे चावल भी बन के तैयार हो गए थे। तो हम लोगों ने आराम से खाना खाया और उसके बाद हम लोगों ने बाकी काम किए। यहाँ मैंने किचन की सफाई की थी, डब्बे वगैरह बहुत गंदे हो गए थे और पूरा किचन ऐसे ही अखबार बदला, पूरी गैस की सफाई की और पूरी धूल मिट्टी जितनी भी थी सारी साफ़ की। उसके बाद ही मुझे सुकून मिला कि भैया, क्योंकि इतना गंदा हम लोगों को नहीं सहन होता है। और उसके बाद पूरे जो है हफ्ते के कपड़े पड़े हुए थे, 4 दिन के तो हमारे ही हो गए थे। और आकर के फिर मैंने मशीन लगाई फटाफट से और सारे कपड़े धोए, क्योंकि हस्बैंड के भी कपड़े 3-4 दिन के इकट्ठे हो गए थे और हमारे भी थे। तो फिर मैंने जो है कपड़े के लिए मशीन लगाई और सारे कपड़े धोए। इसी कमरे में ही हमें सारा मैनेज करना पड़ता है। यहाँ पर हमारी मशीन रखी है देखिए, और वहीं हमारा जो है वॉशरूम है, उसी के पास हमारी मशीन रखी है। मैंने कपड़े धो करके फिर जो है सुखाने के लिए रखी। ये हमारे बाहर हम लोग कपड़े सुखाते हैं, क्योंकि वहीं हमें सुखाने पड़ते हैं और जगह नहीं है बाहर हमारे। तो ये टूटा फूटा सा मकान है और हम वहीं पर जो है दीवार वगैरह पे कपड़े डाल देते हैं। उसके बाद मैंने की हमारे फ्रिज की सफाई। फ्रिज में पूरी एक एक थैली देख देख के रखी, क्योंकि उसमें किस इतने सारे हरी मिर्च इकट्ठे हो रहे थे, फल फ्रूट जो भी जैसे भी था सारा देख देख के सारा साफ़ करके रखा, देख देख के। और सारे कितने सारे हरी मिर्च तो उसमें ख़राब भी हो रहे थे थैलियों के अंदर, वो निकाल के फेंक के और सारे चेंज कर करके जो है सारी थैलियाँ अलग करके रखी। और फ्रिज में इतना चिपचिपा पंजा हो रहा था ना सारा, मैंने उसको पूरा उस प्रिल वगैरह से साफ़ किया। क्योंकि ना एक हाउस वाइफ ही होती है जो घर की देखभाल करती है, बच्चों की देखभाल करती है, कपड़े धोती है, पूरे घर की सफाई करती है, बड़े बुजुर्गों का ध्यान रखती है। तो ये एक हम हाउस वाइफ का ही काम होता है और उसी में हम लोगों को खुशी मिलती है। तो मैंने तो आ करके इसको पूरा साफ़ किया, उसके बाद ही मुझे सुकून मिला। लेकिन उसको देख करके इतना मन ऐसा हो रहा था, वो चिपचिपापन सा बहुत ही ज़्यादा अजीब लग रहा था मुझे। तो आप देख सकते हैं मैं इसको कैसे साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि जब तक साफ़ ना हो जाए ना तब तक तो मज़ा ही नहीं आएगा, क्योंकि वो अजीब सा लगेगा देखने में। उसके बाद मैंने सारी सब्जियाँ रखी, क्योंकि उसमें टमाटर रखे हुए थे, हस्बैंड ने टमाटर वगैरह ला के रख रखे थे। एक मिठाई का डब्बा था, वो पीछे से पता नहीं क्या क्या ले आए थे, हम लोग नहीं थे। तो उन्होंने खाना भी मैनेज किया था अपना भी, अपने पिताजी का भी। तो उन्होंने सब कुछ उसके अंदर ला के रख रखा। तो सारी चीज़ें मैंने देख देख के सेट की और उसके बाद ही मुझे जो है आराम मिला। क्योंकि ना देखो फ्रिज, आप देखो अब आप कैसे चमक रहा है। फ्रिज चमकने के बाद ही ऐसा लगा कि हाँ, कि घर में फ्रिज है और साफ़ है। तो उसको साफ़ करने के बाद मैं आराम से बैठी, उसके बाद ही मैंने आगे का काम किया। तो इसमें लस्सी वगैरह रखी हुई थी, दूध भी 2 से 3 जगह दूध रखा हुआ था, ब्रेड थे, टमाटर थे, काफ़ी सारी चीज़ें थी। और मैंने जो ना इसको एक एक करके पूरे प्लेट्स वगैरह से सारे साफ़ किए। और अब आप देखो, मैंने जब फ्रिज साफ़ कर लिया तो उसके बाद ये कुछ ऐसा दिख रहा था। तो अब जो आराम मिला ना देख करके, तो सुकून की सांस ली मैंने तो, कि हाँ अब ये साफ़ हो गया है, अब हम इसको इस्तेमाल कर लें। कर मैंने बाहर से भी साफ़ किया और उसके बाद मैंने अपना एक हमारा ये शीशा लगा हुआ है, इसकी सफाई की। इस पे भी धूल मिट्टी जम रही थी, पूरा एकदम धुंधला सा हो रहा था, इसको साफ़ किया। ये मैं फ़ोन लेकर के साफ़ कर रही थी खुद ही,
कि वीडियो बनाने के लिए, तो मैं खुद ही इसमें वीडियो बना रही थी ताकि जो है मैं आराम से कर लूँ। फिर मैंने बेटे से फ़ोन पकड़वा, शाम हो गई सफाई करते करते। उसके बाद मैंने बनने के लिए रख दिए दाल चावल शाम को। तो आराम, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा काम कर लिया था तो थक गए थे, तो फिर मैंने जो है शाम को दाल चावल बनाए। इसके बाद मैंने दूध उबलने रखा। और ये अलमीरा, ये हमारी अलमारी है छोटी सी, इसमें मैं पूजा भी करती हूँ। कोई तीज त्योहार आता है तो इसमें भी कितना सामान फैला हुआ था, इसको भी मैंने सारा बाहर निकाला। फिर इसकी सफाई की शाम के टाइम, जब तक दाल चावल बन रहे थे एक तरफ, तो तब तक मैंने इसकी भी सफाई की। और जो है इसको जब तक इसमें बहुत ही ज़्यादा मिर्चें वगैरह मैंने इसमें सुखा रखी थी थोड़ी, तो वो सब एकदम सारा फैला के सामान पूरा उधर सारा ढका पड़ा था, तो उसको भी मैंने फटाफट से सारा बाहर निकाल के इसकी भी सफाई की। एक एक करके मैंने सारा धीरे धीरे करके लगभग साफ़ ही कर दिया था। और जाले वगैरह हस्बैंड ने साफ़ कर दिए थे, क्योंकि वो भी मेरे काम में बहुत हेल्प करते हैं, बर्तन मांज देते हैं, कभी कभी झाड़ू भी लगा देते हैं। तो उनसे तो जितना होता है वो कर देते हैं, चाहे वो ऑफिस से आएँ या घर में हो, तो वो मेरे काम में बहुत हेल्प करते हैं। लेकिन जब भी मैं मशीन लगाती हूँ ना कपड़े धुलने के लिए, तो ना वो कपड़े बाहर जो है उसमें मशीन में सुखा करके और वो बाहर दीवार पे रख देते हैं, तो मैं आराम से जाके उनको सुखा लेती हूँ। तो वो तो भैया मेरे बहुत सपोर्ट में रहते हैं और बहुत ही ज़्यादा मुझे हर चीज़ के लिए सपोर्ट करते हैं। मैं वीडियो बनाती हूँ तो भी मना नहीं करते हैं। और ये मेरी रसोई है छोटी सी, आप देख सकते हैं। ये पेंट जल गया है तो इसलिए थोड़ी सी काली हो रही है वहाँ से, तो वहाँ पर मैं उसको दोबारा नहीं करा सकती। और ये मेरे डब्बे वब्बे वगैरह मैंने साफ़ किए, उसके बाद मुझे देखो कितना आराम मिला। ये यहाँ से भी थोड़ा सा फैला हुआ था, तो यहाँ ये तार दिखती हैं क्योंकि हमारा यहाँ पर सॉकेट लगा हुआ है। और ये घर साफ़ करने के बाद कुछ ऐसा दिख रहा है, आप देख सकते हैं। मेरे से तो जितना हो सका मैंने उसको कर दिया, क्योंकि वहाँ मेरी ज़रूरत के सामान भी रखे हुए हैं, तो मैं उनको हटा नहीं सकती थी। और फिर मेरे को कुछ याद आ गया किचन में कि ये रह गया है, तो थोड़ा सा सामने का मैं जंगला साफ़ करना भूल गई थी, तो मैंने वो भी साफ़ किया फिर बाद में खाना वाना बनाने के बाद। और जो मेरा थोड़ा सा काम रह गया था, मैंने यहाँ पर गैस साफ़ की खाना बनाने के बाद, क्योंकि मैं वैसे ही थोड़ी सी जो किचन की सफाई रह गई थी वो कर ही रही थी, तो मैंने गैस वगैरह को भी अच्छे से साफ़ किया। और उसके सारे जो सामने जंगले में पूरा एकदम से मिट्टी मिट्टी धूल मिट्टी हो रही थी, तो वो भी साफ़ की। और फिर जो है मेरी रसोई जो है ना पूरी साफ़ हो गई। तो ऐसे करके मैंने धीरे धीरे करके 2 दिन में अपना पूरा कमरा साफ़ किया, और तब जाके मुझे आराम मिला। और उसके बाद जो है मैं आराम से बैठी। और ये मैंने लास्ट में लगाई यहाँ पर झाड़ू, क्योंकि जो धूल मिट्टी हो गई थी उसको भी समेटना था, पंखा वगैरह भी साफ़ किया। फिर इस व्लॉग को मैंने यहीं एंड किया। आपको व्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, आपके प्यार और सपोर्ट की ज़रूरत है। व्लॉग कैसा लगा ज़रूर बता